अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से और आज मौजूद है एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के जो जुल्माना मामला है उस पर हम यहाँ पे मौजूद है। अभी कुरंगी में हमने एक एहतिजाज के इलेक्ट्रिक पे किया और आज हम इब्राहिम में मौजूद है यहाँ पर। और मेहरान शाह जो है कैंडिडेट भी रहे इलेक्शन में, जीत नहीं सके, कोई मतलब नहीं जीतेंगे इंशाल्लाह। मेहरान शाह बड़े मसाइल हैं, आज एक मसाइल पे और हम मौजूद है आपके साथ कि इलेक्ट्रिक जुल्म पे जुल्म कराची शहर की आवाम के साथ की जा रही है और सुनते नहीं है वो। एक बदमाश इदारा कराची का ये बन गया, क्या कहेंगे आप? तो मैं दोबारा से यही कहूँगा, जो भी मुझसे पूछ रहा, तो मैं सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक को शर्म आनी चाहिए, डूब के मरने का मकाम है लोगों का। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि इब्राहिम हैदरी एक तरफ जो है वो जो सालाना 24 अरब जो हमारा जो माहिर तबका जो आपको टैक्स पे कर रहा है सारी चीज़ें, और उसको आपने जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की बुनियादी जो हमारा राइट है उनसे जो है ना आपने उनको महरूम रखा हुआ है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो जिसने समंदर के सीना पार के दाना निकाल के जो है ना वो कराची को बनाया और उनको जो है ना उनकी तज़लील की जा रही है, उनको डिफाल्टर कहा जा रहा है, उनको चोर कहा जा रहा है। तो आज हमने ये जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, मैं ये यहाँ के PS 91 के और 129 के पीपल्स पार्टी के सदर हैं जाने आलम जामुन, उनकी क़यादत में उनको कराची तहसील पर पेश करता हूँ, क्योंकि ये 3 महीने से लगातार के इलेक्ट्रिक की दिन ब दिन बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमें कभी कहते हैं कि 2018 में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम आप हमें केबल सिस्टम करवा के दें, 800 रुपये फिक्स बिल लगाएंगे, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन जब बिलिंग सिस्टम दी तो हमने कहा आप सर्वे करें, सर्वे करने के बाद भी एक घर के अंदर एक चीज़ चल रही है तो उसमें आप 70 हज़ार 80 हज़ार रुपया बिल चार्ज करें, तो ये कहाँ का इंसाफ? अच्छा, सवाल ये है कि अभी आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई यहाँ के जी सदर हैं, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़े दावे किए थे मेरे भाई कि 300 यूनिट हम करवा देंगे, नून लीग की रहती हम 300 करवा देंगे। कहाँ 300 रुपये यूनिट हुआ? आवाम ऐसी परेशान है, देखिए खड़े में उनके घर के बिल दो कमरे का या एक कमरे का बिल जो है तो 45 से 40 हज़ार रुपये भेजते हैं। ये जुल्म नहीं है? आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात है तो हमें खुशी इस बात की है कि एक जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और वो पीपल्स पार्टी बाद में, लेकिन वो यहाँ के रिहायशी, ये यहाँ के जामोड हैं जो यहाँ के फैसला साजी करते हैं, यहाँ की रहनुमाई करते हैं, यहाँ पे पानी मुहैया करते हैं, जितने भी इश्यूज हैं चाहे समंदरी इश्यूज हो या आपके सूखे के इश्यूज, तो वो उनको देख रहे हैं। पार्टी तो एक अलग चीज़ है जो उसमें वो आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो पार्टी में होते हुए भी, पीपल्स पार्टी में होते हुए भी आज अपने आवाम के साथ बैठे हुए हैं। आज उनके भाई खुद MP हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, और उन्हें यही मुतालबा किया है। मुतालबा भी यही किया है कि ये जो बदमाशियाँ चल रही हैं कि वो इसका जो वैसे तो पूरे कराची में है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा होगा ये सारा सिस्टम, ठीक है, लेकिन एक बात है कि जहाँ पर इब्राहिम हैदरी में आया, हमारे साथ लोगों के साथ शाना बशाना खड़े तो हुए ना, ये लोगों को इकट्ठा किया है, ये लोगों को जमा किया, उनके राइट्स के हवाले से बता रहे हैं। अगर वो चाहते वो खुद घर में बैठे रहते, लेकिन उन्होंने खुद कॉल की है, खुद बुलाया लोगों को कि भाई बाहर निकले, ऐसे ये बदमाश है, ये लोग ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फौरी तौर पर यही एक मुतालबा किया है कि भाई जो हमारे जो इमरान जमील है, यहाँ के जो GM है, वो इतने बड़े बदतमीज और बदमाश किस्म का बंदा है, वो यहाँ के लोग बड़े लोगों की भी जो है ना वो उनकी जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर बोलते हैं तो पूरा इब्राहिम हैदरी डिफाल्टर। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो डिमांड की है कि फौरी तौर पर इमरान जमील को बरतरफ करें, उनको यहाँ से निकालें, तभी जाके ये मसले हल होंगे। लोड शेडिंग का मसला तब जाके इलेक्ट्रिक का मामला ये है, इमरान जमील तो एक मोहरा है। हाँ, उसके पीछे कौन कौन है? अगर उनके नाम लेना मैं शुरू करूँ तो फिर आप पीपल्स पार्टी को भी देखिए हमारा आप ब्लेम कर रहे हो। हमारा बहुत बड़े बड़े नाम है मेरे दोस्त, बहुत बड़े बड़े नाम है, उनको हम अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा बड़े मामला है। आप लड़ सकते हो क्या? नहीं, हम लोग लड़ सकते हैं, आप नाम दे दें, हम उनको भी बोलेंगे कि उनको भी निकालें। पूरे कराची के देखिए हम माहिर हैं, जब हम समंदर में जाते हैं ना तो हम समंदर का सीना चीर कर भी मछली पकड़ते हैं। तो ये क्या इलेक्ट्रिक हमारे लिए क्या है? ऐसे बदमाश ये इब्राहिम हैदरी के लोग हैं, ये माहिर हैं, ये जाते हैं तो इनको पता होता है कि हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए समंदर में जाते हैं। तो ये इब्राहिम हैदरी में ये जो इलेक्ट्रिक की जो बदमाशियाँ चल रही है ना, तो हम इनको फौरी तौर पर रोक सकते हैं, लेकिन अभी हम अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे मसलों को हल करें।
अगर नहीं करेंगे हम यहाँ से जाके वहाँ पीएफएस बंद करेंगे, फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक में कितना दम है कि वो आके हमें रोके। कितने देर तक आप में इतनी कराची की आवाम में हिम्मत है तो मैंने आपको कहा हिम्मत क्या, हम खड़े इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है ना भाई। केले कितनी बड़ी बदमाश है जो घर में आके हमें मारेगी, इनकी जिम्मेदारी है। हम बिल पे कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं। ये जो आपने हमारे ऊपर जो झूठे झूठे जो बिल लगाए हुए हैं उनको फौरी तौर पर रद्द करें। और दूसरी बात, ये लोड शेडिंग खत्म करें। अगर इमरान जमील GM इमरान जमील जिम्मेदार है, इनको फौरी तौर पर तैयार हो जाएगा। वो क्यों नहीं तैयार, अगर नहीं होगा हमें तैयार करना आता है। ये अभी हमारे पास साथ जो कमाल शाह भी कमाल शाह तो आपको माशाल्लाह इब्राहिम मेहदी की आवाम के साथ खड़े मुस्तकिल बहुत सारे मंशियात फरोशी के खिलाफ आपने एहतजाज किया, जेल भी भुगतनी पड़ी और मजीद परेशानियां लेने जा रहे हैं आप क्या? अभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खड़े हो गए, फिर के इलेक्ट्रिक आपके खिलाफ हो जाएगी। हिम्मत है, के इलेक्ट्रिक तो तैयार नहीं है बिल्कुल। कराची की आवाम के लिए सोच लिया है कि हमने इनको मारना है, दफन करना है और दफन करके जाएंगे। आप लड़ सकते हो इनसे? देखो, हम माइगर जो है ना, जब लहरों से मुकाबला कर सकते हैं तो हमारे सामने के इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं है। अगर इन लोगों ने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हजारों की तादाद में माइगर अपने कश्तियां लेकर KPD का चैनल बंद कर देंगे। आप उससे क्या होगा? आपका नुकसान नहीं, होगा, हमारा इनका क्या नुकसान, नुकसान? KPD का नुकसान जो होगा, जो KPD और पॉडकास्टिंग का अगर हम चैनल बंद कर रहे हैं ना, ये हुकूमत का नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। हमने अगर 1 घंटा भी चैनल बंद कर दिया ना, इनका खरबों रुपए का नुकसान होगा। देखो, माइगरों को आप इतना कमजोर मत समझे। माइगर जो है वो सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं, ठीक है। माइगर सिर्फ जो है ना खामोश सिपाही है, सिर्फ घरों में रहते हैं, फिशिंग करते हैं, उनसे उनका कोई सियासत से ताल्लुक है नहीं। लेकिन हमें आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो है यहाँ के मौजूद शख्सियत जाने आलम जामोद ने खुद मस्जिदों में ऐलान करा है, लोगों को बाहर निकाला कि भाई आओ, इन जुल्म के खिलाफ आप निकलो। जब आप जुल्म के खिलाफ नहीं निकलोगे, मौजूद है इस टाइम? बिल्कुल जाने आलम जामोद मौजूद है, हो सके तो यहाँ बुलाएं किसी से, उधर चल के बात करें। ठीक है। और कमाल शाह, मसला ये है कि इलेक्ट्रिक के लोगों से मैं खुद मिला हूँ, बोले भाई हम मोरे, हम कुछ नहीं कर सकते। असल पीछे लोग जो बैठे, अगर एहतजाज कराची के अंदर आवाम एक साथ मिल के करे तो शायद मसला हल हो जाए, वरना नामुमकिन। देखो, मैंने आपको बोला ना कि हम कराची तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ से हजारों की तादाद में किश्तियाँ जाके चैनल बंद कर दिया ना, मैं कहता खुदा की कसम ये KLTT वालों का पेशाब निकल जाएगा। बात अभी हो रही थी वहाँ पे कि पीपल्स पार्टी के सदर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में जा रही थी, तो बिलावल साहब जो है नतीजे करते थे कि हम जो है कि इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो 300 रुपये कर देंगे। तो आज हुकूमत को 2 साल से ऊपर हो गया। ऐसा नहीं है, बिलावल साहब का मंशूर सबके सामने है। उन्होंने 300 यूनिट फ्री की बात कही थी, जिस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। 300 यूनिट बिजली के सोलर फराहम किए जा रहे हैं, जिसको हम लोग इस स्कीम को स्टार्ट कर चुके हैं। आप पीछे लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को 300 यूनिट जो है वो मिल चुकी है। 300 यूनिट मिल जाते तो ये एहतजाज करने 300 आते। यूनिट बिजली के मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को सोलर प्लेट्स जो है वो फराहम भी की जा चुकी हैं, बाकी प्रोसेस में है, वो चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस बहरान पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल साहब ने जो भी कहा था वो गलत नहीं कहा था, वो सही कहा था, उस पर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा कि इलेक्ट्रिक तो एक बदमाश इदारा बन जाए कराची के लिए, इससे तो लड़ना मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है। कोरंगी, मलिर, लांडी, लाइन्स एरिया, नाजाबाद, जैक्टाबाद, तमाम जगह एहतजाज हो रहा है, मगर उनके कान पे दूर नहीं रहेगी। कैसे जीतेगी उनसे, कैसे लड़ेगी आवाम? उनसे कैसे लड़ेगी? ऐसे ही लड़ेगी जैसे आप देख रहे हैं। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा बिजली का मसला हल नहीं हो जाता। कोरंगी के अंदर भी लोगों ने कहा था कि हम तो यहाँ बिस्तर लेकर आ गए, मगर एक दिन का एहतजाज किया चलेगा, क्या बात है कुछ पता नहीं। हम बैठे हैं, आप देखेंगे अपनी आंखों से, हम निकलते नहीं हैं। अगर निकलते हैं तो फिर एक बार बैठ गए तो फिर तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा ये मसला हल नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि हम ये मुतालबा हरगिज नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर लोड शेडिंग का अज़ाब खत्म करो। हम कह रहे हैं कि जितना था उतना करते रहो अज़ाब। हमारी इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें सुबह 6 बजे लाइट बंद की जाती है हमारी, और 12-1 बजे रात को लाइट आती है। 20 घंटे का दौरानिया हो गया। 20 घंटे से भी ऊपर का दौरानिया है। और हमारा पानी जो है ये पंपिंग के ऊपर है। पंपिंग अब कहाँ से होगी? 172 वारे इब्राहिम मेहदी के पानी की फराहमी है। हम लोग 172 वारे जो है वो 6 घंटे में किस तरह पूरे करें?
सिर्फ मसला बिजली का नहीं है, बिजली पे तो गरीब लोग बेचारे हमारे जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे, समंदर के किनारे पे रहते हैं, हवा में भी चले जाते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएं, हमारे फैमिलीज कहाँ जाएं, वो तो घरों के अंदर फंसी हुई हैं, हमारे अस्पताल बंद पड़े हुए 25 साल पहले मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो 1 घंटे की लोड शेडिंग थी ना, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी 1.5 घंटे की हुई, फिर दोबारा मियां साहब की हुकूमत बनी 3 घंटे का दौरानिया हुआ, 2 घंटे का दौरानिया हुआ, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो लाहौर में और कराची में 5 घंटे का दौरानिया हुआ, फिर खत्म हुआ। अब जो है 4-4 साढ़े 4 लोड शेडिंग बिलिंग के ऊपर की जा रही है, जहाँ से जितनी बिलिंग हो रही है। हमारे इधर कराची में ऐसे इलाके भी हैं, सुने तो सही, अब सुने तो सही, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे लोड शेडिंग फ्री किया हुआ है। हमारे अपने इलाके में भी है, शेरपाव कॉलोनी है, मस्जिद कॉलोनी है, यहाँ पे लोड शेडिंग फ्री है। हम ये नहीं कहते कि हमारे ऊपर ड्यूज नहीं है, ड्यूज है, लेकिन बिजली तो तरीके से हमें फराम की जाए तो हम ड्यूज देने की बात भी कर सके लोगों से। अभी इस वक्त इस पोजीशन में जहाँ पे हमें 6 घंटे 24 घंटों में लाइट दी जाती है, हम लोगों को 70-70 हजार रुपए के बिल भरवाएं। दो बल्ब घरों में जलते हैं लोगों के, 2 बल्ब, 2 बल्ब वाले को 80,000 90,000 लाख रुपए जब आप बिल दोगे तो कौन भरेगा बिल? बिल भरने के लिए हम तैयार हैं, जायज बिल हमसे ले, हम भरने के लिए तैयार हैं। अच्छा मुतालबात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब ये KL बना था 1965 में, 1965 में ये जब बना था तो जमीन हमने फराम की थी, और इस शर्त पे जमीन हमारे बाप दादाओं ने, आबा अजदाद ने फराम की थी कि हमें पानी और बिजली फ्री फराम किया जाएगा, और 6 साल तक हमें पानी यहाँ से इलेक्ट्रिक की लाइन से दिया जाता रहा, जो कि बाद में बंद कर दिया गया। और आज भी हम उसके हकदार हैं, क्योंकि ये जमीन हमारी है, हमारी जमीन पर बैठे हुए और हम ही पे जुल्म कर रहे हो आप। अच्छा मुतालबात पूरे नहीं हो गए, आखिरी सवाल है, तो क्या करेंगे? हम अपने एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम अपने और लोगों को निकालेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा हम अपने दायरे को बढ़ाएंगे। जी आप देख रहे होंगे ये सरापा एहतजाज है, इब्राहिम हैदरी की आवाम खड़ी है और वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात अगर पूरे नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम रोड जाम करेंगे, आगे बहुत सारे इदारे हैं उनको जाम करेंगे, तो हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते। एक साहब और बैठे हैं मेरे पास, उनसे बात करते हैं। इब्राहिम हैदरी के तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, कराची की तो है ही है, मगर इब्राहिम हैदरी के तो ख़राब, 20 घंटे लाइट जा रही है, पानी की भी प्रॉब्लम आपको हो गई है और बहुत सारे मसाइल हैं। 2 बल्ब जलते हैं और बता रहे हैं कि 70-70 हज़ार के बिल आ रहे हैं, मसला कैसे हल होगा कि इलेक्ट्रिक तो खतरनाक इदारा बन गया है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं किसी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर उनको बिल वगैरह नहीं मिलता है तो उनको चाहिए रब्ता करें हमारे जामौद साहब से, और आज हम जो है इकट्ठे हुए, जामौद साहब भी कॉल के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। अभी हम घर नहीं जाएंगे, क्यों घर जाके क्या करेंगे, बिजली तो है नहीं, बिल्कुल कमरों में और मरते हैं, यहाँ रोड पर मरेंगे अच्छा है। और हमारे पास लोड शेडिंग नहीं हो रही है ना, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। 18 घंटा बिजली डायरेक्ट बंद कर देना उनके हाथ में है, देखो बिजली उनके हाथ में, बंद करते हैं, रात को खोलते हैं, ये हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन जुल्म कर रहा है। और हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। हमने तकरीबन 100 चारपाइयाँ मंगाई हैं और 50 टेंट मंगाए हैं। अच्छा चारपाई में बात याद आई, मैं कुरंगी में एहतजाज नहीं कहता कि इलेक्ट्रिक, उन्होंने भी कहा था, हमने वो लोग भी मुझसे हम कह रहे थे कि हमने चारपाइयाँ मंगा ली है, दरिया मंगा ली है, खाने की बोरियाँ मंगा ली है, चूल्हे मंगा लिए, 3 घंटे का एहतजाज करो, घर जाके बैठ गए। वहीं से के इलेक्ट्रिक को ऑक्सीजन मिलता है कि ये आवाम बैठ नहीं सकती, नहीं बैठेंगे, बदमाशी और बढ़ती है। आप भी यही डायलॉग मार के गायब हो जाएंगे? नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, ये तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग घर भी इधर है, हम लोग रिहायश भी इधर, हम लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम जामौद साहब के साथ हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप एहतजाज में मौजूद होंगे रात को दिन में, मैं बिल्कुल आपके साथ कभी करूँगा, एक चक्कर और मारूंगा, देखूंगा कि इस आवाम में, कराची की आवाम जो है कोई भी है तो कितनी हिम्मत है उनसे लड़ने की। बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप 3 घंटे के बाद आप शाम को 5 बजे जाओ, नहीं जाएंगे। अच्छा ये थे सामने बात करी, बोले हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं, बिल्कुल घर नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ देखिए खवातीन बहुत बड़ी तादाद में खवातीन बैठी है, बाद में हम उनसे भी बात करते, क्योंकि ये मसला देखिए, मर्द जो होता है वो घर से बाहर होता है, लेडीज जो होती है वो घर के अंदर होती है, सारे मसाइल उसके साथ हैं, बच्चों को नहलाना, बच्चों को देखना, गर्मी
सहना सारी चीजें उनकी सारी हमारी खराब हो जाती है। पूरे गोट में हम बेचते हैं कुल्फियाँ। अब धूप में आते हैं तो बिजली नहीं होती। अब पंखा चले तो हम वहाँ बैठे। अब बिल इतना दे रहे हैं, गरीब कहाँ से लाए? आटा ले या बिजली? आपके घर का कितना बिल आया है? बिल आता है 6,000 7,000। और बल्ब कितने जला रही है, पंखे कितने चला रही है? एक पंखा एक बल्ब है, बस एक कमरा है। बस एक कमरे के अंदर इतने 5-6 हजार महीने का। मैं अल्लाह से तो मेरे लोगों से बात करिए, अगर मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ नहीं बैठे सुनते। रहेंगे। रात और दिन हाँ बैठे रहेंगे, एहतजाज को सब वसी करेंगे, करेंगे, सब करेंगे। लेकिन हमारे गोट वाले इतने गुस्से हैं, गुस्से वाले ही छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। कि पहले जाने वाले में आगे होगा, पीछे ही गोट वाले होंगे। अब पूरा हमारा नुकसान इतना हुआ है, वो कहाँ कौन भरेगा? हम बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब है। अब बिल दें या हमारा ये नुकसान भरे ये लोग। अब बिल इतना दे रहे हैं। हाँ गरीब लोग, स्कूल से बच्चे आते हैं, यहाँ पंखा चलेगा तो स्कूल में बैठेंगे ना। इतनी गर्मी है। अब इनका कौन भरेगा? यही कृषि वाले है ना सारे कुछ उठा। कृषि वालों का हल है कोई आप लोग के पास? ये बस बिजली हमारी चालू कर दे बस। अच्छा जी, आपने देखा है इब्राहिम हैदरी की आवाम की और सरापा एहतजाज है। अब एहतजाज कब तक रहता है, कितना वसी करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मोहम्मद नईम बेग को इजाज़त दीजिए, मैं कराची टीवी से फिर हाजिर होंगे किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।